रही हूँ सोने के लिए। अब बहुत नींद आ रही है। क्या हुआ भाई, कैसे ये आराम से सो रहा है? बिस्तर पे नहीं सोना है? Amazing, amazing. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है बुधवार की रात से, जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। जा रही हूँ सोने के लिए। अब बहुत नींद आ रही है। किचन का काम तो 7:45-8 बजे ही हो गया था। अभी उठी हूँ अपना सारा काम मोबाइल में करके। बस ये धो दिया है, वॉश कर दिया है तो भर जाएगा। अब इसको भरेगी आंचल। अभी उसका ब्रेक टाइम चल रहा है ऑफिस का। अब उसको बोल के मैं सीधी जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट, मिलूंगी सुबह आपसे। आंचल, ये एक्वागार्ड के लिए मैंने पानी लगा दिया है जग में, भर लेना। मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है? और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बृहस्पतिवार। तो वेडनेसडे और थर्सडे का ये मिक्स व्लॉग है। और बस यहाँ सारे ही काम करके मैं नहा ली थी और बहुत दिनों के बाद आज ये वाला सूट निकाल के पहना है। ये बिना दुपट्टे का ही था, तो जैसे पीला है ना और बड़ा खिलता हुआ है, तो इसमें ये मैरून दुपट्टा अच्छा लगता है, तो बस वही ओढ़ लिया है। और फ़िलहाल ये ही एक आध दुपट्टे मेरे पास में थोड़े ठीक बचे हुए हैं, बाकी तो सारे ही फट गए। और बस यहाँ पे मंदिर की लाइट जला दी है, करूँगी पूजा। और थर्सडे फ्राइडे ये 2 दिन कुछ ऐसे रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है थोड़ा पूजा में। लेट यानी कि मंदिर में जब मैं आती हूँ तो कम से कम कुछ नहीं तो 45 मिनट इस तरीके से लग जाता है। और यहाँ गंगा जल का छिड़काव कर दिया है मैंने मंदिर में, और पूरे घर में ही गंगा जल छिड़क रही हूँ। और ये आराम से खाली लेट के देख रहा है। और ये जो बिछाया हुआ है इसका, अभी फ़िलहाल ये बार बार जाके वहीं सो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो फिर थोड़ा हल्का ठंडा मौसम ही है तो इसी पे सोता है। और बार बार तो यहाँ ऊपर से रजाइयाँ गिरा लेता है, स्पेशली ब्लू वाली। तो वही रजाई थोड़ी सी ऊपर से फिसलनी टाइप की है, तो उसी को बार बार गिरा के उस पर लेट जाता है। तो ये रोज़ का ही है। और भगवान को स्नान करा दिया है। तो ये करी पत्ता का पौधा है, सारा जल आज इसी में डाला है। तुलसी के पौधे में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बृहस्पतिवार यानी कि कल देवशयनी एकादशी थी, तो तुलसी के पौधे में जल नहीं डाला है। और वैसे भी 4 दिन हो गए हैं, मुझे प्लांट्स में वाटरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश बार बार आ रही है और खिड़की में ही प्लांट्स रखे हुए हैं तो मिट्टी गीली ही है। तो इस तरीके से फिर ऊपर से और ओवर वाटरिंग करने से फिर ख़राब हो जाएंगे, इसलिए डाला नहीं है। और बर्तन वगैरह मंदिर के जो भी हैं सारे धो लिए हैं। और शिवलिंग को दोबारा से मैंने जो जिनमें मैं स्थापित करके रखती हूँ तो वो मैंने कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ सारे ही भगवान के फ़ोटो मूर्ति जो भी है सब पोंछ ले रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं थर्सडे था तो फिर कमलगट्टी की माला पहनाई नहीं थी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फ्राइडे है तो आज पहना दी है। और उसके बाद में यहाँ पे मम्मी आ गई थी मंदिर होके, तो बस ये तुलसी की माला आ गई थी मेरे पास में। तो हर
थर्सडे में चढ़ा ही देती हूँ। एक भी बृहस्पतिवार ऐसा नहीं है जिस बृहस्पतिवार मम्मी नहीं भेजती हैं, तो वहाँ चढ़वाती भी हैं। जैसे मैं नहीं गई हूँ तो मेरी तरफ से चढ़वा देती हैं। और अब आप भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पूरा मंदिर ही जैसे रेडी कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और अभी फ़िलहाल बेलपत्ता अच्छे आ रहे हैं। अभी जो गर्मी में कुछ दिन पहले एकदम कटे फटे आ रहे थे, तो फटे हुए बेलपत्र तो चढ़ाने भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो जो बिल्कुल सही हो वही चढ़ाना चाहिए, और हमेशा उल्टा करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और यहाँ दीपक जला दिया है, करूँगी आरती। तो बस यहाँ आरती हो गई थी, और फिर सारे ही घर में जो धूप घुमाती हूँ तो बस वही घुमा ली थी। और कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि शिवलिंग की पूजा आप कैसे करते हैं, तो पूरा डिटेल्स में बताइएगा, हमें भी करनी है। तो मैं अपने व्लॉग में ज़्यादातर शेयर करती ही हूँ अपना पूजा रूटीन। और काफ़ी बार मैंने बताया है कि कितने बड़े शिवलिंग रखने चाहिए आपको। आपका जो अंगूठा है हाथ का, उससे बड़े शिवलिंग कभी नहीं रखने चाहिए घर में। उससे छोटे शिवलिंग रख सकते हैं आप, मगर उससे बड़े नहीं रखने चाहिए। बाकी आप मेरा सावन वाला व्लॉग, शिवरात्रि वाला व्लॉग आप देख सकते हैं। फ़िलहाल फिर से सावन लगने वाला है, तो मैं सारा ही सब कुछ दोबारा से शेयर करूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कल बताया कि उनका बर्थडे था, तो तन्नू पांडे नाम है उनका। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो तन्नू जी। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको स्वस्थ रखे। सो सुबह हो गई है, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, सुप्रभात आप सभी को। और यहाँ पे निकाल लिया है दूध का पैकेट। तो आप देख सकते हैं कि बास्केट जो रखी हुई है, और अपनी भाषा में कहूँ तो झूड़ी, ये हम झूड़ी ही बोलते हैं इसको। तो बस इसमें आप देख सकते हैं कि रात में फिर से इतने बर्तन सारे सब कुछ धो के रखा था, क्योंकि एक दिन की छुट्टी करके गई थी हाउस हेल्पर। और फिर वही है कि एक दिन बोलो तो 2 से 3 दिन नहीं आती हैं। तो मुझे याद नहीं है कि कभी एक दिन बोला हो तो एक दिन की ही छुट्टी की है। और ये रोज़ के काम रहते हैं कि कुकर का स्क्रू टाइट करना है, फ्राई पैन का स्क्रू टाइट करना है, तो ये लगा ही रहता है। एक छोटा सा, ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू ड्राइवर मैं किचन में ही रख लेती हूँ फ़िलहाल। तो ज़्यादा वो जो हाथ में चाकू रहता है ना, तो बस चाकू से ही कर लेती हूँ। और ये कांटे का जो चम्मच है, तो ये सारे ही ऊपर जैसे इनका मुंह था, तो मैंने सब कांटे के चम्मच को नीचे मुंह करके रखा है, एंड स्पून को सारा लगा दिया है। तो बर्तन आप देख सकते हैं, वैसे भी सुबह से रात तक अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं, जबकि हाथ चलता ही रहता है हर वक्त। कि बस कोशिश यही रहती है कि बर्तन ज़्यादा इकट्ठा ना हो, बट सबसे ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं खाना वगैरह बनाने के टाइम पे। और इसको रख दे रही हूँ। तो एस्ट्रो इस पे बैठता है, तो जब भी बर्तन मुझे इसमें रखना पड़ता है, इसको मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मेरी हाउस हेल्पर छुट्टी पे रहती हैं। तो उसको अच्छी तरीके से सर्फ से वॉश करके और गर्म पानी से धो के उसके बाद ही मैं उसमें बर्तन रखती हूँ। और फ़िलहाल अभी मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि उसको मैं उल्टा करके रख देती हूँ, तो फिर वो उसमें नहीं बैठ पाता है, क्योंकि उसमें मैं बर्तन रखती हूँ। और नहाते वक्त ये कुछ मैंने कपड़े धो लिए थे, यानी कि जो अभी थोड़े नए सूट जो मैं पहन रही हूँ। बट देखिए, कोई 400 का है, कोई 600 का है, मगर कलर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैंने तो सेफ़ साइड बस धो लिया था कि भाई कलर ब्लीडिंग हो और दूसरा कपड़ा भी ख़राब होगा, इसलिए तो मैं इसी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। बट बिल्कुल भी दोनों सूट में से, दोनों क्या तीनों ही सूट में से बिल्कुल कलर नहीं गया। किस में से कलर ब्लीडिंग हुई थी मैं आपको बता रही हूँ। तो पुणे में जो मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था, जो मुझे शॉप से कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, गिफ्ट किया था उन्होंने, तो वो चुंदरी छापे का था, जैसे कि बंधेज का। तो बंधेज का तो ये है कि आप 10-20 हज़ार का भी अगर कपड़ा ख़रीद लो तो कलर ब्लीडिंग होनी ही होनी है, वो बिल्कुल बंधा हुआ है, पक्का है। और यहाँ कपड़े सुखा रही थी, तो ये यहाँ पर भी राउंड लगा के चला गया, और वापस आई हूँ तो आराम से वो इस पे ही बैठा हुआ था। मैं झुड़ी रखते वक्त सोच भी रही थी कि भाई उल्टी करके रख देती हूँ, बट फ़िलहाल वो आके बैठ गया। और कितनी देर बैठा रहा है,
तब तक यहाँ पे चाय वगैरह भी बन गई थी, तो चाय छान के हस्बैंड को ही दे रही हूँ और फिर मैं भी ब्रेकफास्ट लेके बैठूँगी। तो मतलब आप समझ लो कि आधा घंटा से ऊपर यहाँ पे बैठा था और बैठे बैठे इसको आने लग गई थी नींद। और मैं चाय, कुछ भी, मैं चाय हो या कुछ भी हो, काम करते करते इससे मैं बात करती रहती हूँ कि जा तेरा बिस्तर लग गया है, जाके बाहर सो जा, क्योंकि बार बार आंखें बंद कर रहा था, अच्छी खासी नींद आ रही थी इसको। क्या हुआ भाई, कैसे ये आराम से सो रहा है? बिस्तर पे नहीं सोना है? नींद कितनी नींद में है। और नाश्ता चाय वगैरह सब कुछ हो गया, तो यहाँ कर ले रही हूँ काउंटर को क्लीन। तो आप भी ज़रूर किया कीजिए, जब आपका खाना बनाने का टाइम आ जाए तो एक बार किचन के काउंटर को ज़रूर अच्छी तरीके से पूरा साबुन से और 2 से 3 बार पोंछ के क्लीन कीजिए। उसके बाद ही खाना बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैटर नहीं करता कि छिपकली कॉकरोच चल रहा है या नहीं काउंटर पे। एक बार इस तरीके से साफ़ सफाई कर लीजिए, उसके बाद ही फिर तो सारा फैलावा होना ही है। तो यहाँ अच्छी तरीके से पोंछ के और हाथ वगैरह धो लिया है। और ये भैया आ गए थे, ये हमारे यहाँ बहुत सालों से चिप्स और खारी बिस्किट वगैरह होता है वो बेचने आते हैं। तो वही मैंने बोला कि आज तो लगेगा नहीं, तो बस इनको पानी पिला दिया था, उसके बाद ये चले गए थे। चलो, कोई भी बाहर से आएगा नीचे जाएगा सबके संग है, कोई भी नीचे से आएगा कोई भी जाएगा सबके संग चला जाएगा। बोल बता, सबके संग जाना, चाटा मारूंगी चाटा, गंदा लड़का सबके संग चला जाता है नीचे, पकड़ो नहीं तो भाग ही जाएगा। तो यहाँ प्याज टमाटर वगैरह निकाल लिए हैं और ये वाला मसाला मैं कर रही हूँ उड़द की दाल के लिए। तो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ और मेरी चिंकी को बहुत पसंद है उड़द की दाल, तो ये मसाला पीस के बना रही हूँ। एक छोटी सी ही मैंने प्याज ले ली है और एक छोटा ही साइज़ का मैं टमाटर भी ले रही हूँ। हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और इसमें आप चाहें तो 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ख़त्म हो गया मेरे पास में, मैं तो खड़ी ही डालती हूँ दाल में उसको। और ये मैंने कट कर लिया है प्याज और शिमला मिर्ची क्यूब्स में, तो बनाऊँगी कढ़ाई पनीर। तो टमाटर भी फ़िलहाल ख़त्म हो गए, 2 से ढाई बचे थे। तो चलिए, फ़िलहाल खाने का काम तो हो ही गया था और दोनों साइड में ही मैंने कढ़ाई और कुकर चढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ही मैंने तेल बहुत कम डाला है। और कढ़ाई पनीर तो मैंने, आप इसको बिल्कुल हेल्दी वे में ले सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल मैंने डाला है और पूरे में स्प्रेड कर दिया है स्पैचुला की सहायता से। और उसमें डाल दिया है सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च और प्याज। तो इसको थोड़ा स्लो गैस पर ही मैंने किया है, हल्का सा सौते, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, ना के बराबर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ कुकर में तेल गरम हो गया है तो 2 तेज़ पत्ता डाला है और जो मसाला मैंने पीसा था वो डाल दिया है। तो फ़िलहाल अभी हल्का सा उसमें जार में पानी घोल के भी मैंने डाला है। तो ये जब तक भुनेगा तब तक फिर मैं चेक कर लूँगी शिमला मिर्च और प्याज को। तो यहाँ पे हो गई थी, इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो इसको निकाल लूँगी। और उसके बाद में फिर से दाल को चेक करूँगी, क्योंकि यही है कि इतना कम ऑयल डालो तो फिर थोड़ा स्लो पे मीडियम पे इसी तरीके से खाना बनाना पड़ता है, बट वो हेल्दी भी रहता है, हल्का सा टाइम लगता है। और ये उड़द की दाल मैंने धो के रख ली थी, तो ये 200 ग्राम के करीब दाल है। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी, तो ये काला वाला कंकड़ नहीं है, इसमें काली वाली उड़द की दाल काफ़ी मिक्स रहती है, तो वही बीच में दिखाई देती है। और इसको डाल के अच्छी तरीके से मैंने 30-40 सेकंड के लिए भून ली थी दाल को, और साथ में ही नमक डाल दिया था मैंने। और हिसाब से पानी डाल रही हूँ, थोड़ी सी ढीली जैसी बनती है ना, लटपटी टाइप की, बस वैसी ही दाल मुझे चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने,
1 ग्लास के करीब डाला है और उसको मैंने मीडियम गैस पे रख दिया है। 4 से 5 सीटी लगेंगी क्योंकि थोड़ी लेट ही गलता है दाल यहाँ पर। और ये 200 ग्राम का मैंने पनीर ले लिया है, अमूल पनीर। तो आप अपने मन चाहें किसी भी शेप में पनीर को काट सकते हैं। मैंने नॉर्मल ही क्यूब्स में ही काटा है। और पनीर थोड़ा फीका ना लगे तो इसको काटने के बाद में कुछ मसाले मैं मिक्स करके आपको बताऊंगी। इस तरीके से बनाइएगा। तो थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी ही हल्दी पाउडर डाला है। तो ये आप नॉर्मली पकौड़े बनाते हैं तब भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इससे पनीर बिल्कुल भी फीका नहीं लगता है। तो फिर से मैंने एकदम ज़रा सा ही ऑयल डाला है और मैं सारा ही सब कुछ सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो पनीर डाल दिया है और गैस बिल्कुल स्लो ही रखी है ताकि जल ना जाए। ज़्यादा तेल रहता है तो आपको स्लो रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एकदम झकाझक फ्राई होके निकल जाएंगे। तो बस चलाते हुए इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देख सकते हैं आप, सौते बोल सकते हैं, फ्राई तो नहीं बोलेंगे। और बस इसको निकाल ले रही हूँ और उसके बाद में फिर से थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। और आप देख लीजिए बिल्कुल कम ऑयल में कितने अच्छे बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, क्योंकि उलट पलट करके मैंने फ्राई किया है। और बिल्कुल ज़रा सा ही सरसों तेल डाला है, जीरा और 2 लौंग डाली है मैंने। और यहाँ पे आपके पास काली मिर्च हो तो 2-4 दाने वो भी डाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पे ये 2 बड़ी प्याज थी तो इसको लंबाई में कट करके डाला है और टमाटर डाल दिया है, हल्दी पाउडर और हल्का सा नमक डाल रही हूँ। लाल मिर्ची रेगुलर वाली डाली है मैंने। तो बस इसको चला के, और आप इस टाइम पे क्या कीजिएगा, एकदम हल्का सा पानी यानी कि 2-3 चम्मच खाने वाली जो रहती है उसका पानी आप डाल के स्लो गैस पर ढक दीजिएगा, क्योंकि पानी थोड़ा लेट रिलीज़ करता है सब्जी, तो ये मसाला जलेगा नहीं। तो बस इसको मैंने स्लो गैस पे ढक दिया है। तब तक यहाँ पे हो गई थी 4 से 5 सीटी। तो चेक कर ले रही हूँ और दाल भी अच्छी तरीके से गल गई है एंड कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। एक्स्ट्रा आपको गर्म पानी करके मिलाना नहीं है। फ़िलहाल कंसिस्टेंसी ठीक है। अगर ज़्यादा गाढ़ी आपको लगे तो थोड़ा पानी को गर्म करके आप मिला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ गरम मसाला डाल दिया है और तेज़पत्ता निकालने के बाद मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो ये दाल मैं कभी नहीं खाया करती थी। शादी से पहले तो मेरा ये था कि अरबी नहीं खाना है, भिंडी नहीं खाती थी, उड़द की दाल नहीं खाती थी। अभी तो सारा सब कुछ खाती हूँ, बनाती भी खुद ही हूँ, तो अब सब खा लेती हूँ। अब कोई नखरे नहीं है मेरे। बस वही बात हो जाती है ना कि मायके में, माँ के घर में तो आप कितने भी नखरे दिखा लो तो वहाँ तो ये भी चल जाता है कि भाई जो बच्चा जो नहीं खाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से दाल सब्जियां जो भी है उसके हिसाब की बन जाती हैं। और यहाँ पे खुद ही करते हैं तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो सब खाएंगे वो हम भी खा लेंगे। तो ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा, तो सभी के संग होता है, खाली मेरे साथ में नहीं। तो चलिए अब तो सब कुछ चलता है। तो बस यहाँ पे दोबारा से कढ़ैया का ढक्कन मैंने खोला है और अच्छी तरीके से टमाटर और प्याज गल गए हैं तो हल्का सा मैश कर दिया था, ठंडा कर लिया है, कम्प्लीटली ठंडा किया है। और उसके बाद मैं मिक्सी जार में लेके इसको पीस ले रही हूँ। और इसमें बहुत मस्ट है फ्रेश क्रीम डालना या मलाई हो, ऐसा कुछ भी मेरे पास में नहीं था आज, तो नहीं यूज़ किया। जो सामान था बस वही यूज़ किया। और देखिए मैं कैसे काम करती हूँ मैनेज करके। ये बीच में ही बैठा रहता है, या तो ये लेट ही जाता है किचन में बीच में, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है काम करने में। बच्चा है वो एकदम टच ही रहता है, मतलब तो बैठ जाता है आके बीच बीच में। और यहाँ पे फिर से मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। तेल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी कम डाली है। और जो मसाला पीसा था वो डाला है। और इसी टाइम पे पूरा पानी उसमें घोल के मैंने बैलेंस किया है मुझे किस टाइप सी ग्रेवी चाहिए। तो ये रोटी, पराठे, नान सभी में ही अच्छा लगता है कढ़ाई पनीर। तो साथ के साथ ही मैंने शिमला मिर्च और प्याज जो सौते किया था वो डाल दिया है, नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। चला दे रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा शाही लुक देने के लिए, क्योंकि हमारे घर के लिए ही बन रहा है, तो काजू डाले हैं और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर पनीर भी डाल दिया है। तो बस इसमें लगे हाथ अभी चेक कर ले रही हूँ नमक, और डाल दिया है जो कम था नमक। और यहाँ डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। और साथ के साथ ही मैं इसमें डालूँगी अभी कसूरी मेथी।
तो गरम मसाला, कसूरी मेथी सब कुछ मैंने एक ही बार में डाला है, आप देख सकते हैं। तो ये माय वर्जन ऑफ कढ़ाई पनीर है। जब आपके पास थोड़ा सा चीज़ें कम रहें जो लगनी है उसमें, तो भी बन सकता है। तो मैंने आपको यही दिखाया है। बरसात के टाइम पे थोड़ी चीज़ों की कमी रहती ही है, यानी कि साग सब्जी वगैरह की। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये दही आप देख सकते हैं घर की है और बिल्कुल इतनी गाढ़ी है कि इसका आप श्रीखंड भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा जम जाता है। मैंने बताया ही है कैसे जमाती हूँ। और यहाँ बना ले रही हूँ मसाला छाछ। तो काला नमक डाल दिया है, दही को मथ के, और पानी डाला है और भुना हुआ जीरा। तो मैं थोड़ा पतला छाछ ही बनाती हूँ, अच्छा लगता है। और इस टाइम पे आप थोड़ा सा अजवाइन को भून के और उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। वो टेस्ट तो थोड़ा इन्हेंस करेगा ही, साथ ही पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे इतना पसंद नहीं है अजवाइन का टेस्ट, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो फ़िलहाल मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया छाछ को थोड़ा ठंडा होने के लिए। और यहाँ ले लिया है आटा, बनाऊँगी बेसन की रोटी। तो जितना आटा लिया है उसका 1/4 हिस्सा आपको बेसन लेना है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जैसे आटे में रोटी में डालते ही हैं। और एकदम ज़रा सी मैं डाल रही हूँ हल्दी, कलर के लिए, क्योंकि बेसन की जो रोटी रहती है वो हल्की सी एकदम पीली रहती है। अगर आप हल्दी नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा सा कलर आ जाता है, इसलिए डाला है। और इस वक्त आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं और साथ के साथ ही आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो बेसन की रोटी कई तरीके से बनती है। अजवाइन का फ्लेवर मेरे घर में मेरे साथ साथ बच्चों को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ लगा लूँगी एक मीडियम डो, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। तो बस उसके बाद में फटाफट बनाई थी मैंने रोटियां, क्योंकि बाकी सारा सामान बन के रेडी ही है। और ये है टिप ऑफ द डे, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, आज फिर से शेयर कर रही हूँ। तो जब भी बेसन की या तेल की रोटी आप बनाएं तो थोड़ा सा तेल ले लीजिए, तवा हल्का सा गर्म हो जाए तो उस पर इस तरीके से पूरे तवे पर आप स्प्रेड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि रोटी जो बीच में से गुब्बारे की तरह फूल के ख़राब हो जाती है, चिपक जाती है बुरी तरीके से, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, एकदम बढ़िया से निकल के आएगी तवा से। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं, इसी तरीके से बना लिया कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि मॉनसून है, बारिश है तो बस पकोड़े फ्राई ही खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से खाने होते हैं जो आप मॉनसून में इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म बनाइए, खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। तो मैं तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। और बेसन की रोटी काफ़ी दिनों के बाद में मैंने बनाई है। तो उड़द की दाल गर्मा गर्म और कढ़ाई पनीर, साथ में मेरे हाथ का आम का अचार, बेसन की रोटी, छुगारी छाछ जिसको छोंक वाली छाछ बोलते हैं। तो मज़ेदार खाना होता है ये सब। बनाइए घर में, बहुत ही बेसिक से मसालों से बन जाता है। आपको एक्स्ट्रा कोई कुछ भी इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन पहले से आपको सोचना है। और यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और ये बगल में आप देख रहे हैं आंचल ही अपना खाना ले रही है। तो टाइम तो हो ही गया था, तो वही मैंने बोला कि तू ले ले, उसके बाद में ही मैं प्लेटिंग वगैरह करूँगी। तो बस यहाँ पे ये खड़ी करके सेकिए। और बेसन की रोटी ऐसी होती है कि हर रोटी आपकी नहीं फूलेगी, कोई फूल गई तो एक अलग बात है, बट इसको थोड़ी क्रिस्पी करारी टाइप की ही बनती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में। और इस रूम में खा रहे हैं हस्बैंड खाना, तो उन्हीं को रोटी दे रही हूँ मैं। और आप बाथरूम के बाहर देख सकते हैं आराम से बिछा हुआ है यहाँ एस्ट्रो, यानी कि सो रहा है। तो बस इन लोगों का खाना तो हो गया था और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। प्लेटिंग तो ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पे छाछ भी मैं सर्व कर दे रही हूँ और इसमें मैंने छौंका लगाया है ज़रा सा घी और हींग का, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो टोटली स्किप भी कर सकते हैं।
और दाल में मैं ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ, अच्छी लगती है खाने में। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप टोटली इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। तो बस यहाँ थाली लग के रेडी है और मसाला छाछ में एक्स्ट्रा में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी थर्सडे स्पेशल थाली, लंच थाली रेडी हो गई थी एंड वर्ड में नहीं बता सकती कि कितनी टेस्टी बनी थी। तो इस मॉनसून आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो बस उसके बाद मैं ही रह गई थी, तो फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए, टेस्ट कर लीजिए एंड ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।